नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल के बाजार पर क्या रहे आपकी विशेष तैयारी। साथ ही आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा दे। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल और वोडाफोन आइडिया पर क्या है बड़ी खबर। आशीष बताएंगे जून तिमाही में कैसा रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रदर्शन। मानसी से जानेंगे कैसे रहेंगे रिलायंस के नतीजे और हाईवे कंस्ट्रक्शन में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड। चेतन हमें देंगे रिटेल सेक्टर पर एक एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले आज के बाजार पर डाल लेते हैं एक नजर। तो एक दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार आज खुले तो ग्लोबल संकेत थे बेहद दमदार और अमेरिकी बाजारों के साथ कदम ताल करते हुए भारतीय बाजारों ने भी जोरदार तेजी आज दिखाई। निफ्टी करीब 200 अंक उछलकर 15,825 के पास बंद हुआ तो सेंसेक्स 640 अंक दौड़ा। निफ्टी बैंक 260 अंकों की तेजी के साथ 34,675 के ऊपर जाकर बंद हुआ। कैबिनेट की ओर से स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिलने से आज हमने देखा स्टील शेयरों में जोरदार चमक दिखाई दी। वहीं मिले जुले नतीजों के बाद एचयूएल 2% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। आज एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत मिले, आइए समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 248 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की 943 करोड़ रुपए की खरीदारी। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से जानते हैं आज के दमदार सेशन के मुख्य कारण। एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुले भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी का एक्शन और इसकी खास वजह थी अमेरिकी बाजारों की मजबूती। जी हां, पिछले दो सेशन अमेरिका में जबरदस्त रहे और दोनों सेशन मिलाकर डाउ लगभग 850 अंक चढ़ा। तो पिछले दो सेशन जो खराब थे उसकी लगभग पूरी भरपाई अमेरिकी बाजार करते नजर आए। और परसों के सेशन में जो भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद होते दिखे ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ और वहां से एक उछाल आना स्वाभाविक था। अब आज जो तेजी की वजह बनी एक तो ये थी और दूसरी बड़ी वजह थी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और वायदा कारोबार के आंकड़े। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.9 के नीचे ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आया और एक्सपायरी का दिन था तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग होनी तय थी। और गैप से खुलने के बाद जो 15,700 के लेवल्स पर कॉल राइटर्स थे वो पूरी तरह से फंसे। उसके बाद 15,800 के कॉल राइटर्स भी फंसते हुए दिखे और बाजार दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करते करते दिन के उच्चतम स्तरों पर 15,825 के नज़दीक जाकर बंद हुआ। तो काफ़ी कुछ नुकसान की भरपाई बाजारों ने आज एक ही ट्रेडिंग सेशन में कर दी। लगभग 190 अंकों का बड़ा उछाल दिखा निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं दिखी। ऊपरी स्तरों पर 35,000 तक बैंक निफ्टी पहुंचा जरूर लेकिन टिक नहीं पाया। तो बैंक निफ्टी में अब भी थोड़ा दबाव है, थोड़ी बिकवाली है। निफ्टी अब भी काफ़ी बेहतर नजर आया। न सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी बल्कि सेंसेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ लेकिन एक्शन आज फिर से आपको नजर आया मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। वहाँ पर भरपूर खरीदारी होती दिखी, चौतरफा खरीदारी का माहौल था और कई सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बड़ा एक्शन दिखा। स्पेशल स्टील बनाने वाली कंपनियाँ यहाँ पर पीएलआई स्कीम के चलते बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। कॉफ़ी वाले शेयर काफ़ी मजबूत थे। काफ़ी हद तक दूसरे मेटल स्टॉक्स मजबूती के साथ ऊपर आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल कह सकते हैं बाजारों के लिए एक बड़ी रिलीफ वाला सेशन। दो खराब और कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद बाजार ने ज़बरदस्त रिबाउंड दिया और एक मजबूती के साथ क्लोजिंग देने का काम किया। तो अब कल के लिए खास तैयारी क्या रहनी चाहिए ये भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जानते हैं। देवांशी आशिर का रुख कर लेते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज के इस दमदार सेशन में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिला और कहां पर थी आज सुस्ती? लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के बाद आज फाइनली बाजार में पॉजिटिवली कारोबार होता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट से अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा और फाइनली आज हमने पॉजिटिव एक्सपायरी में क्लोजिंग देखी है। निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे गेन्स थे लेकिन यही नहीं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। अब देखिए निफ्टी में करीब 200 अंकों की मजबूती, निफ्टी बैंक 250 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। जो नतीजे आते हुए देखे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, इसके चलते कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स देखने मिले हैं। सबसे पहले अगर सेक्टर्स की
बात करें तो आज सारे सेक्टर्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन ज्यादातर मेटल्स, आईटी और रियल्टी थे जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर मेटल्स की बात करें तो आज जो पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली, इसके चलते आज आप देखिए मेटल स्टॉक्स में काफी एक्शन बनता हुआ दिखा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस, साथ ही वर्धमान स्टील, इन सब में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। टेलीकॉम स्टॉक्स, यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में आप देखिए आज जो खबरें आती हुई दिखी वो काफी पॉजिटिव थी। एयरटेल, इसने कंपनी ने अपने जो प्लान्स हैं उसमें प्राइजेस बढ़ाए हैं, इसके चलते इनको फायदा मिलता हुआ दिखा। इसके साथ ही जो वोडाफोन आइडिया है इसके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। जो एफडीआई है वो निवेश कर सकते हैं कंपनी में, इसके चलते आज दोनों स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। इंडस टावर में भी आज अच्छी खरीदारी देखने मिली। इसके साथ ही नतीजों के चलते आप देखिए सीएसबी यहाँ पे गिरावट बनती हुई देखिए, खराब नतीजे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फूड, इन दोनों में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। इसके साथ ही कॉफी स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा आज एक्शन बनता हुआ दिखा। जो कॉफी की कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखी और इसी के चलते आज सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, इन दोनों में जमकर एक्शन होता हुआ दिखा। रिटेल स्टॉक, जो रिटेल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार होता हुआ दिखा है, कंसल्टेशन के लिए पहुंचाया जा रहा है, उसी के चलते आज सारे स्टॉक्स एक्शन में बनते हुए दिखे। ट्रेंड, एबी फैशन, बाटा, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे कि मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी नतीजों के बाद अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। 3 से 4% तक की तेजी हमने इन दोनों स्टॉक्स में देखी। और साथ ही आज जी बिजनेस पर जहाँ पे आपको सुपर हिट कॉल्स मिलते हुए दिखे, दमदार आपकी कमाई होती हुई दिखी, उसमें आप देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना, साथ ही एबी फैशंस और सीसीएल प्रोडक्ट्स आज आपको आज के 2000 में रिकमेंड किया गया था। और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज आपको खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिखी। तो इन ऑल कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहाँ पे आज एक्शन बनता हुआ दिखा। और साथ ही अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स थे, आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। रिटेल स्पेस में अच्छा एक्शन था और साथ ही एपरल स्पेस था जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में आज बाजार काफी मजबूत थे। अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे 3 दिन की कमजोरी, उसके बाद 1 दिन की छुट्टी के बाद बाजार का दमदार कमबैक, क्या ये जो तेजी है वो टिकाऊ हम समझे? साथ ही हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में तेजी इसलिए आएगी क्योंकि पहले तो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन जो शुरू हुआ है, काफ़ी अच्छे नंबर्स आज कंपनीज ने अनाउंस किए हैं और ऐसा लग रहा है कि पहले तिमाही डेफिनेटली उम्मीद से काफ़ी अच्छी आएगी। तो डेफिनेटली ये बात मार्केट्स को काफ़ी पसंद आ रही है। और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि जैसे वैक्सीनेशंस की रन रेट बढ़ रही है, मार्केट्स को अनुमान है कि दूसरा तिमाही जो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर रहेगा वो अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बढ़िया रहेगा। और हफ्ते भर की अगर बात करनी है तो टेलीकॉम स्पेस, जैसे देवांशी ने कहा, आज बस में था, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल हमको काफ़ी पसंद है। भारतीय एयरटेल ने बहुत एक सिग्निफिकेंट मूव लिया है। पोस्ट पेड प्लान्स में उन्होंने जो बेस उनका जो पैक है 199 का 299 किया है और ये करीबन उनके पूरे रेवेन्यू को 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका इफेक्ट मार्जिन्स पे ज़रूर आएगा और ये एक संकेत है कि प्राइसिंग पावर वापस सेक्टर में आ रही है। और मेरे हिसाब से ये टेलीकॉम सेक्टर में बस तो रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे खरीदने का मौका है। मुझे लग रहा है कि 546 का रेट है, स्टॉप लॉस ऑफ 533 रखे और करीबन 570 573 ये कम से कम अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है। यहाँ पे जरूर रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव आ सकता है। तो हफ्ते भर का नजरिया भारतीय एयरटेल में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब आपको बताते हैं कल ऑप्शन में क्या रणनीति रखें आप। कल शर्मा जी का ऑप्शन में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी बताएंगे आज? जी स्वाति जी, 2 स्टॉक हैं हमेशा की तरह। पहला तो नवीन फ्लोरिन और दूसरा है मार्केट का दिग्गज रिलायंस। तो नवीन फ्लोरिन आज करीब 3% से ज्यादा ऊपर था। तो ये जो ऑप्शन मैं सुझा रहा हूँ, ये कम से कम आपको, मतलब कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 सेशन से ज्यादा आप इसको होल्ड न करें। अगर उसमें टारगेट हो जाए तो अच्छा है, या कोई भी ऑप्शन आप 5 दिन से ज्यादा होल्ड न करें, वरना उसके प्रीमियम डिक्री होता है। तो जुलाई महीने का नवीन फ्लोरिन में 4000 की कॉल आप खरीदें 55 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 35 रुपए का, टारगेट रहेगा करीब 85। आज 3% से ज्यादा बढ़ा है तो कल हो सकता है सुस्ता ले, लेकिन अगले 3-4 दिन में इसके अंदर प्राइस हाइक आएगी। दूसरा है रिलायंस। टेलीकॉम क्षेत्र में आज दबदबा था भारती का रेट बढ़ाने की वजह से, और उसी सेक्टर का जो स्टॉक है रिलायंस, टेक्निकली भी आज अच्छा हुआ है।
1% समथिंग ही बढ़ा है, तो बढ़ने की गुंजाइश काफी है। तो जुलाई महीने की 2140 की कॉल आप लें, 28 रुपए पे वो लास्ट ऑप्शन क्लोज हुआ था, वहां पे लें। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 44। तो ये ध्यान रखिए कि आपको 5 सेशन से ज्यादा दोनों होल्ड नहीं करना है और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। और आइए अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों में एक अच्छी बात है कि बंद होते के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छा सेशन हो सकता है। अब ये अलग बात है कि 2 दिनों तक लगातार तेजी बनाने के बाद अमेरिकी बाजार वाकई मजबूत रहते हैं या नहीं, तो अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स कल सुबह कैसे हैं वो देखेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स जो होंगे वो 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे। पहला, एफआईज की कितनी शॉर्ट कवरिंग आज हुई है। एफआईज ओवरसोल्ड हो चुके थे, जाहिर सी बात है आज की तेजी में उनकी शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, और शॉर्ट कवरिंग का आज खत्म हो जाने के बाद, वीकली एक्सपायरी थी, खत्म हो गई, तो क्या उसके बाद पुट कॉल रेशियो वाकई में ओवरसोल्ड नहीं रहता है और क्या कुछ और ज़्यादा बढ़कर आता है। तो ये 2 डेटा के लिहाज से बड़े ट्रिगर्स होंगे, एफआईज के डेटा और साथ ही वायदा कारोबार के डेटा, जिनके दम पर भारतीय बाजार अपना डायरेक्शन आगे तय करेंगे। खुलेंगे अमेरिका के दम पर, आगे फिर हम अपने डेटा के दम पर चलेंगे। तो अब जो सपोर्ट रेंज है कल के लिए वो 15,650 15,700 मानकर चलें। ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 15,875 15,925 की रेंज है, जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। ये रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी उतना मजबूत है नहीं, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 34,350 34,450 ये सपोर्ट रेंज है, इस पर फोकस करना है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 35,000 के आसपास रुकावट है, इससे पार किया तो 35,100 35,250 की रेंज तक जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता है। इन लेवल्स पर रखनी है नजर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा रहेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन भरपूर जोरों पर है। कल फिर से वीकेंड सेशन है, तो 2 दिन आगे बाजार बंद भी होंगे, तो थोड़े वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव रह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप 15,900 के करीब और उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जैसे जैसे 15,700 के नीचे आते हुए दिखेंगे, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी। रेंज वही है, लेकिन इस रेंज में बाजार वॉलेटाइल ज़्यादा होते दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी सेलेक्टिव एक्शन भरपूर है, और वहाँ पर खरीदारी के मौके अभी भी ट्रेडर्स को नजर आ रहे हैं। तो कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या खास रणनीति बताएंगे? हाय, गुड इवनिंग। देखिए, कल के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीपीसीएल का कॉल लेने का। तो बीपीसीएल का 460 का कॉल लेना होगा, 7 रुपए के आसपास। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर में 11 रुपए से लेकर 14 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजी बीपीसीएल का कॉल ले 460 का। दूसरा स्ट्रेटेजी, मेटल सेक्टर में पूरे में तेजी देखने को मिल रहा है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील 720 वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा 18 रुपए के आसपास। 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 28 से 32 रुपए तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील के 720 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रेटेजी जेएसडब्ल्यू स्टील। बहुत शुक्रिया सुमित जी, 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई कल के लिए। अब अविनाश जी आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म रणनीति कहां रखने की सलाह देंगे आज आप? स्वाति, आज जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है वो एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी ने बिजनेस 1957 में शुरू किया था, और इस कंपनी की खासियत है कि एक मोनोपोली बिजनेस में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है ग्रोवर एंड वेल। ये बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स बनाती है, जो ज़्यादातर पूरे केमिकल्स मेटल स्पेस में यूज़ किया जाता है। इनके बड़े सेक्टर्स जो काम इनको देते हैं वो बेसिकली ऑटो है, डिफेंस है, एरोस्पेस है और ऑयल एंड गैस सेक्टर है। एरोस्पेस में ये बोइंग और एयरबस जैसे क्लाइंट से काम करते हैं। ऑटो स्पेस में रोल्स रॉयस जैसी कंपनी है जो उनको काफ़ी बिजनेस देती है, प्लस महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, काफ़ी बड़े एमएनसी कंपनीज भी इनके क्लाइंट्स है। कंपनी ने इस साल काफ़ी अच्छे नंबर दिखाए थे। हालांकि कोविड से थोड़ा सा टर्नओवर इफेक्ट हो गया था। करीबन 600 करोड़ के टर्नओवर पे करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था। हमारा मानना है कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट मोनोपोली है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और आगे ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। जिनको कम से कम 6-8 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि आने वाले साल 1.5 साल में डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी
और हमारा मानना है कि टारगेट प्राइस करीबन यहाँ से 105 106 का पॉसिबल लग रहा है। तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए। ये डीप वैल्यू फंडामेंटल स्टॉक है और ज्यादातर लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई होल्ड करता है 6-8 महीने के लिए तो अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यू पिक आज के लिए। जी, तो यहाँ पर हमने समझा कि लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए ग्रोयर एंड वेल में खरीदारी की सलाह अविनाश गुरक्षकर जी ने दी है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, हमारे साथ आज आप शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही।